मेरी योग और ध्यान में रुचि है। आपका ये कहना कि अपनी रुचि के अनुकूल कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी पेशा अपनी रुचि के अनुकूल करना चाहिए। मेरा कहना कितना सत्य है इस पे ना जाओ। मैं बहुत कुछ कहता रहता हूं और मैं वही बात कहता हूं जो मेरे अनुभव में आती है। मित्रों, मैं अपनी कहूं तो मुझे आजीविका चलाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था। मुझे भी ड्राइविंग में रुचि थी और मुझे मनो अनुकूल काम मिला। कालांतर में मैं ड्राइविंग में रुचि लेने लगा और आज भी मेरी ड्राइविंग में रुचि है। आज भी मैं 15 से 20 घंटे तक नॉन स्टॉप ड्राइविंग मारता हूं और उसके बाद बेशक सो जाऊं, लेकिन कहीं मेरी रुचि आज भी ड्राइविंग में है। मैं किसी को भी ड्राइविंग सीट पे यदि गाड़ी में हूं तो मैं खुद ड्राइव करना पसंद करता हूं। ये मेरी रुचि है। आप कहते हैं मेरी योग और ध्यान में रुचि नहीं है। योग और ध्यान रुचि का विषय नहीं है। ये आपकी अंतः प्रज्ञा, आपके बाह्य कर्मों से हट के यदि कुछ आप और करना चाहते हैं, इस दुनिया के गूढ़तम रहस्यों को जानना चाहते हैं और रुचि जाग गई है, तो सबसे पहले दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया को जानने निकले तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत मान सम्मान, पैसा कमा लेंगे, पद कमा लेंगे। हां, जानना ही है तो ये तन जानने योग्य है। ये मन, बुद्धि, आपका चित्त, आपका आपा जानने योग्य है। और जानने के लिए योग और ध्यान, ध्यान अलग है, योग अलग है। पहले ध्यान आ जाए, किसी से आप ध्यान सीख लो। ध्यान करें तो करें किसका? वो ध्यान सिखाने वाली पाठशालाएं तो सर्वत्र दिखाई दे रही हैं, लेकिन ध्यान करने से नहीं होता। हां, यदि आप कोशिश जारी रखते हैं तो समय आने पे, समय लंबा भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी यदि आपको अनहोनी, इस तन के साथ अनहोनी घटनाएं होने लग जाए, उनमें से पीड़ा पहली बात है। पीड़ा का होना, इस तन के अंदर तकलीफों का आना, ये शरीर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। तभी हमने आसनों की बात की है। जब आप किसी एक आसन विशेष में बैठते हैं तो तन के अंदर एक समय के बाद पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। कहने वालों की कतार है, आसन बदलो मत, एक ही आसन में आसन को सिद्ध करो पहले। मैं फेवर में नहीं हूं। यदि आप आसन सिद्ध करने के चक्कर में पड़ गए तो याद रखें, कोई नई बीमारी खड़ी हो जाएगी। यदि शरीर कह रहा है कि अब मुझसे नहीं बैठा जा रहा है, तो मेहरबानी करके आप आसन बदल लो, किसी सुखासन में आ जाओ। पुनः पुनः कोशिश करो। यदि किसी जागे का साथ, किसी जागे का हाथ आपके सिर पे है तो वो आपको बहकाएगा नहीं, जागरण के सूत्र देगा। यदि जागरण के सूत्र मिल गए हैं, कुछ जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप ऊर्जा कहते हो, जिसको आप चैतन्य का स्पर्श कहते हो, यदि वो मिल गया है तो वो चैतन्य के स्पर्श का शनै शनै स्मरण करो। 24 घंटे यदि नहीं कर सकते तो घंटा 2 घंटा कंटिन्यू बार बार विस्मरण होगा। और एक समय आने पे आपके हाथ, आपकी नाभि, आपके पैरों के तल पे आपका सिर
बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जहां से वो ऊर्जा आपको निकलती हुई अनुभूत होगी। ऐसा लगेगा कुछ बाहर निकल रहा है। ऐसा भी लग सकता है कि फुहारें पड़ रही हैं, ऊपर से कुछ गिर रहा है। ये ध्यान व्यवसाय नहीं है। ध्यान से आप अपने ही उस मकान की कुंजी को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो युगों से, बरसों से बंद पड़ा है। इस तन को खोल लेना ध्यान की कुंजी से ही संभव है। और जो ही आप खोलने लग जाते हैं तो इस तन के अंदर, फिर कहता हूं, एक खांडवप्रस्थ ही है। कहीं कृष्ण की कृपा से पांडवों को खांडवप्रस्थ नसीब हो गया, तो ये तन में जमा की हुई आपकी चर्बी, इसमें कुछ होना शुरू होता है। इसी तन के अंदर एक खांडवप्रस्थ का राजमहल, पुराना खंडर, इसके अंदर सांपों का बसेरा, सांपों से मुलाकात। पहले तो एक ही सांप से मुलाकात हो जाएगी, मूलाधार पे वो खड़ा हुआ सांप। एक पुरुष प्रधान साधना है। वो स्त्री कहो, इंद्री कहो, वो आपकी ही स्त्री है, आपकी ही इंद्री है। यदि आप उससे परिणय करने में समर्थ हैं, वो आप पे रीझ गई, तो याद रखना, इस खंडप्रस्थ वो नागिन द्वार खोल देगी। और जिस क्षण वो द्वार खुलते हैं तो याद रखें, वो प्रेसी है आपकी, वो मां भी है। दूसरे शब्दों में आपका ये कहना कि मूलाधार से जब कुंडलनी उठती है ना, उठती है और उठने के बाद कहीं जाती है। जिनके सिर में खुजली होती है, जिनके आज्ञा चक्र पे आग निकलती है, वो किसको भस्म करने के लिए थी? आपके काम को, आपके क्रोध को, आपके लोभ को, आपके मोह को। ये भस्मासुर, कौन से भस्मासुर? काम से बड़ा कोई भस्मासुर नहीं है। यदि आपने काम को नहीं समझा तो याद रखें, वो स्त्री यदि समझ में नहीं आई तो आप स्त्री से भागते फिरोगे। बाहर की, अंदर की स्त्री को तो समझो पहले। वो इंद्री आपकी पहली स्त्री है। यदि उसके साथ सामंजस्य बिठा गए तो बाहर की स्त्री के बाण नहीं खाने पड़ेंगे। स्त्री तो बाण ही मारेगी। मैं महाभारत की कहानियों से जोड़ता हूं इस ज्ञान के पथ को। महारथी भीष्म शिखंडी के बाणों से घायल होकर के मृत्यु सैया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पूरे जीवन मैं औरत पे हाथ नहीं उठाऊंगा, तो मेरी मृत्यु का कारण शिखंडी आपके पास है। उस शिखंडी को लेकर के आ जाना, बस इशारे काफी है। यदि जीवन में आप स्त्री से भागे तो जाओगे कहां? एक ना एक दिन आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यदि बाहर की स्त्रियों से भागे तो अंदर भी आपके एक स्त्री है जिससे सामना होगा। आप उस शक्ति को जानते कितना है? हमने उसको जानने के लिए ही तो काम सरीखा शब्द दिया है। काम से ऊपर उठाओ, तो ऊपर तभी उठा जा सकता है, काम ही आपको ऊपर उठा देगा। बहुत हो गई ये पाठशाला, वो अपना फन अपने आप नीचे कर देगा। कि भगवान कृष्ण उस कालिया नाग के ऊपर पैर रख के ही नाचते हैं, हाथ रख के नहीं नाचते। कभी वो पैर, एक समय आने पे आपके पैर उसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे और वो नतमस्तक होगा। वो होगी। हमने स्त्रियों से पैर छुआए हैं। पति परमेश्वर है, उसके पैर छुओ। कौन सा पति परमेश्वर है? पहले आप पति बन तो जाओ अपनी उस इंद्री के, उस स्त्री के जो काम रूप में आप लेके पैदा हुए हो। और जो भी उसका पति होता है, फिर वो आपको दुलारती है,
खिलाती पिलाती है, और बहुत सारे जो भोग आप कल्पना नहीं कर सकते हो, वो भोगों की खान खोलती है आपके लिए। ये योग और ध्यान। यदि संसार में कोई गूढ़तम विषय है तो वो योग का है। और बिना योग साधे किसी को तंत्र समझ में आ जाए, ये असंभव है। पहले तो योग आएगा और योग ऑटोमेटिक तंत्र को ला देगा। ये तन रूपी तंत्र आपकी समझ ही तब आएगा। इसके अंदर बहुत कुछ है। इस ब्रह्मांड को यदि जानना है तो बाहर मत भागो, अपने इस तन के अंदर छुपे हुए ये ताला और चाबी को खोलना सीखो। जिसने भी खोल लिया उससे बड़ा बड़भागी मिलना बहुत मुश्किल है। ये रुचि का विषय, ये रुचि पैदा ही होती है। हमारे एक मित्र कहते हैं 40 साल के बाद रुचि पैदा हुई है, किसी की 60 साल में रुचि पैदा हुई है। अब बुढ़ापे की दहलीज पे खड़े और काम से लड़ रहे हैं और काम से भाग रहे हैं। भाग इसलिए रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कमर ना टूट जाए, और वो तो टूटेगी। बुढ़ापे में कमर ही टूटती है, टांगे ही टूटती हैं। उससे पहले ये टांगे और कमर जर्जर हो, पुनः उठाओ, पुनः उस अपनी लाठी के सहारे अपने आप को युवा करो। वो लाठी सहायक है, उससे भागो नहीं। जो भी भागा है, रुचि हमारी इसीलिए काम में होती है। मनपसंद काम मिल जाए तो मनपसंद काम, पहले तो काम लेके ही आए हो, उस काम को समझ जाओ। वो काम आपको रुचि बता देगा। तुझे ड्राइविंग पसंद है, करो करो। जो मनपसंद काम आपको रुचिकर लगता है आप करो तो सही। आजीविका के लिए करो, मान सम्मान धन बटोरने के लिए नहीं। जो भी यहां धन बटोरने आया है वो धन बटोरता ही रह गया और धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। धन उतना ही सार्थक है जिससे आप अपनी आजीविका चला सको। आपकी रुचि किस में है, आप पहले अपने अंदर तलाशिए। आपको करना क्या है, आप करने क्या आए थे। सवाल पूछो मत, उत्तर तलाशो। और जिसने भी यहां पे उत्तर तलाशे वो अपने काम को जानने के बाद उसी काम को करता है जिसमें उसकी रुचि है।